बच्चों आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हमको समझना है इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर का जो मतलब है वो क्या है। इसके बाद हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद समझेंगे कोफिशिएंट को और इसके बाद में डिग्री को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो पूरे वर्ड का मतलब हो गया मैनी टर्म। अब इसमें कई सारे टर्म से मिल करके बनता है हमारा पॉलिनोमियल। तो हमें इसका जनरल फॉर्म भी सीखना होगा कि इस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो पी ऑफ एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। और जनरल फॉर्म इसका होता है ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, ए वन एक्स टू द पावर वन, ए टू एक्स टू द पावर टू, और इस तरीके से ए एन एक्स टू द पावर एन। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री का और कितने भी टर्म का इसी जनरल फॉर्म से मिलेगा हमको। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डिग्री के हिसाब से और एक टर्म के हिसाब से। अभी हम उसको समझेंगे और उसको समझने के लिए हमको डिग्री को समझना होगा। तो डिग्री की बात हम पहले करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, ए वन एक्स टू द पावर वन, ए टू एक्स टू द पावर टू, एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन। अब बात करते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म। तो डिग्री क्या होता है, तो हमको यहाँ पे डिग्री को समझना है। डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। ये सपोज अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं इस तरीके से 7x² या 7x³ प्लस का 3x² प्लस का 4। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो हमको देखना है कि पहले किस टर्म में जो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है। तो देखिए 7x³ में x की पावर हमारी क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री हमारी क्या होगी, 3। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करें, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री 0 है तो हम उसको बोल देंगे हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होगी तो उसको हम बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी तरीके से अगर डिग्री 4 होगी तो उसको बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको इतने तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़ने को मिलेंगे क्लास 9th और 10th में। ठीक है। अगर डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट बोलेंगे पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को भी आपको समझ लेना है। अगर हम बात करें टर्म की, तो अगर टर्म हमारा 0 टर्म है किसी एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल पॉसिबल ही नहीं है, वो एक्सप्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे टर्म जो है 1 है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, उस एक्सप्रेशन को मोनोमियल बोलेंगे। अगर कोई एक्सप्रेशन में 2 टर्म है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल, और इससे ज्यादा को पॉलिनोमियल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो टर्म को लेकर के हमको पढ़ना है, टर्म को लेकर के डिराइव्ड हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमारा वेरिएबल एक है तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे कि हमारा जनरल फॉर्म दिया गया है, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है, वो या बाई क्वाड्रेटिक है। हमको ये देखना है कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा एक होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
इसके बाद हमको क्या करना है, अगर हमें कोफिशिएंट को पढ़ना है तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसी जनरल फॉर्म में कहें आपसे कि बताइए इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना है कि जिसका कोफिशिएंट निकालना है वो टर्म हमारा कहाँ पे दिया गया है। अगर जिसका कोफिशिएंट निकालना है वो उस एक्सप्रेशन में एब्सेंट होगा तो हमें कोफिशिएंट को जीरो मान लेना है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है मिल रहा है, ए टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसको अलग कर लेना है और हमें एक्स स्क्वायर से जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है उसे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा A2। अगर आपसे कभी भी पूछता है कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है तो वो ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, a0 x टू द पावर 0, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम a0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो किसी भी एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट तीन तरह से आपको निकालना है। एक तरीका क्या है कि जिसका कोफिशिएंट निकालना है वो एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगा तो उस टर्म को अलग कर लेंगे और उसमें हम जिसका कोफिशिएंट निकालना डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट होगा साइन के साथ में वो हमारा कोफिशिएंट होगा। दूसरा, अगर जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है वो कांस्टेंट टर्म है तो ऑलवेज कोफिशिएंट 1 होगा। और तीसरा क्या होगा, जिसका कोफिशिएंट निकालना है वो एब्सेंट है उस पूरे एक्सप्रेशन में, तो हम कह देंगे कि उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है उसको कैसे करेंगे। तो 2.1 ये फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमको और समझनी है कि अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को पता करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं तो उसको हमें कैसे पता करना है। तो उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर डिग्री निगेटिव है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और दूसरा, उसकी डिग्री डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री डेसिमल में आ रही है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो सिर्फ दो कंडीशन अगर आप याद कर लेते हैं पॉलिनोमियल ना होने की, तो बाकी हर केस में पॉलिनोमियल हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमको यही पता करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, और साथ में हमको ये भी बताना है कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल में है और कौन वन। पहला जो एक्सप्रेशन दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7, तो ये हमारा देखिए ध्यान से, इसमें हमारा वेरिएबल भी एक है और इसकी डिग्री जो दी गई है वो हमारी कैसी है, ना तो निगेटिव है और ना डेसिमल में है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट हमारा है वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी हमारा x दिया गया है और डिग्री हमारी ना तो निगेटिव है ना डेसिमल में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा और ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस का √2, तो वाई स्क्वायर भी वन वेरिएबल है और डिग्री इसकी निगेटिव भी नहीं है, डेसिमल में भी नहीं है। अच्छा, जो हमारा कोफिशिएंट होता है या कांस्टेंट टर्म होता है उससे में कोई मतलब नहीं होता है कि उसकी डिग्री निगेटिव है या डिग्री उसकी डेसिमल में है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो रूट में दिया गया है, यानी कि डेसिमल में जाएगी, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। अगर किसी भी वेरिएबल पे रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो डिग्री है वो हमारी कैसी होगी, डेसिमल में होगी। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला पार्ट, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल तो एक है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ y प्लस 2/y, तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें हम तो इसको लिख सकते हैं y टू द पावर -1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेरिएबल तो एक है लेकिन यहाँ पे डिग्री निगेटिव आ गई, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमारा पहला पार्ट पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, दूसरा भी हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, तीसरा हमारा क्या होगा, वेरिएबल तो एक है पर हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट जो दिया गया इसमें वेरिएबल एक नहीं है, डिग्री तो हमारी ठीक है, ना निगेटिव है
डेसिमल में है, लेकिन यहाँ वेरिएबल दिए गए तीन, एक x दिया गया, एक y दिया, एक t दिया गया, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। पॉलिनोमियल तो है लेकिन हमारा एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो एक्सप्रेशन देखने हैं कि जो पॉलिनोमियल हो और वन वेरिएबल में हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जहां पे एक्स स्क्वायर दिया गया वो टर्म हमारा क्या है, 1x² लिखा हुआ है प्लस में। तो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो +1। तो पहले का जो कोफिशिएंट होगा वो +1 हो जाएगा। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो हमारा -x² लिखा हुआ है, तो अगर हम -x² में डिवाइड करेंगे x² का तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो -1 आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट होगा -1। इसी तरीके से तीसरा पार्ट दिया गया है, उसमें अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो π/2x² लिखा हुआ टर्म, अगर हम यहाँ x² का डिवाइड करेंगे तो जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारा π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम फोर्थ पार्ट में करें तो यहाँ पे x² दिया ही नहीं गया है, और हमने आपको बताया था कोफिशिएंट के केस में कि अगर किसी एक्सप्रेशन में जिसका कोफिशिएंट निकालना है वो एब्सेंट है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x² प्लस का √2x माइनस का 1। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा x² कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एग्जांपल बताइए ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यानी हमको एक बताना है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल के लिए क्या करना होगा, हमको दो टर्म लेने होंगे। तो हमने ले लिया x⁵ प्लस का क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब यहाँ देखिए ये बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री क्या है, 35 है। इसके लिए आपको कई सारे आंसर मिलेंगे, कोई इसके मतलब इस क्वेश्चन के लिए कोई एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि एक मोनोमियल बताइए जिसकी डिग्री 100 हो। तो हम क्या कह सकते हैं, x⁴ लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है तो इसलिए इसको मोनोमियल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमसे कह रहा है कि सभी जितने भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए क्या होगी। तो जो पहला वाला पार्ट है इसका पहला एक्सप्रेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम पावर है जिस टर्म की वो 3 है। यहाँ पे देखिए 5x⁴ लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। यहाँ पे 4 - y², तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, वो 2 है। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो t है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। और फोर्थ पार्ट में यहाँ वेरिएबल नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम वेरिएबल की पावर 0 मान लेंगे और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमने आपको बताया भी था कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है या कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी टर्म होता है, ये भी आपको याद कर लेना है कि कोई भी जो टर्म होता है वो एक न्यूमेरिक पार्ट से और एक वेरिएबल पार्ट से मिल करके बनता है। अगर किसी में न्यूमेरिक पार्ट नहीं दिया गया तो आपको 1 लेट कर लेना है, और अगर किसी में वेरिएबल पार्ट नहीं दिया गया तो उसमें हमें x⁴ लेट कर लेना है। कई ऐसे टर्म आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि x² एक टर्म है, बताइए इसमें न्यूमेरिक पार्ट क्या है, तो अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। और 4 हमारा एक दिया गया टर्म, इसमें अगर आपसे पूछता है कि वेरिएबल पार्ट क्या है तो आप x⁴ लेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टर्म नहीं है एक्सप्रेशन का जिसमें न्यूमेरिक और वेरिएबल दोनों आपको प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर को देख करके हम ये बताएंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो जो फिफ्थ का पहला पार्ट आपको दिख रहा है x² + x, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो इसमें क्वाड्रेटिक लिख देंगे। x माइनस का x³ लिखा है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। तीसरा पार्ट में हमारा क्या है y + y² + 4, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। और फोर्थ पार्ट 1 + x, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में 3t लिखा हुआ तो ये भी हमारा लीनियर हो जाएगा। सिक्स पार्ट में r² लिखा हुआ तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक होगा। और लास्ट पार्ट में 7x³ कह रहा है तो ये भी हमारा क्यूबिक होगा। तो इस तरीके से
एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज, जो कि बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया है तो आप इसको बड़े आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमको समझना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस को हम कई नाम से जानते हैं। जीरोस भी कह सकते हैं, हम आंसर भी कह सकते हैं, सोल्यूशन भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। चाहे हम जीरोस कहें, या हम सोल्यूशन कहें, या हम आंसर कहें, या हम रूट कहें, इन सभी का मतलब क्या होगा? एक ही होगा कि उस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन क्या है। यानी ऐसी वैल्यू जिसको अगर एक्सप्रेशन में रखा जाए तो पूरा रिजल्ट जीरो आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं जीरोस। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो p ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस का 3। तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस का 4 इंटू 0 0 प्लस का 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन में हमको कह रहा है x की जगह पे पुट करना है -1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? खाली x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो माइनस का 5, अब यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो -4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 3। तो -5 -4 माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा आंसर। और इसी तरीके से अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो हमारा तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? p ऑफ, हमको क्या करना है? 2 फाइंड करना है। तो 5 x की जगह पर 2 पुट करना है, -4 2 का स्क्वायर प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा क्या होगा? 10 माइनस 4 2 2 जा क्या होगा? 4 प्लस का 3। तो हो जाएगा 10 माइनस 16 और प्लस का 3। तो हो जाएगा 10 3 13 माइनस का 16। तो आंसर क्या होगा? माइनस का 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा था कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉलिनोमियल पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरीके ही आपको करना है। बस यहाँ पे आपको दे दिया गया है पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेकंड का फर्स्ट, Py इज इक्वल टू लिखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का आपको फाइंड करना है P0, P1 और P2। तो एक बार आप 0 पुट कीजिए तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 1। और अगर आप निकालते हैं P1 निकालते हैं तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर आपको P2 निकालना है तो जहाँ पे हमारा क्या है, y है, वहाँ पे 2 पुट कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 प्लस 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3। इसी तरीके से हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट दिया गया है Pt इज इक्वल टू, तो यहाँ पे Py की जगह पे क्या ले लेना है? हमको Pt ले लेना है। तो इसको इरेज करके हमको यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है? P0 निकालना है। तो यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2
0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी 0 जाएंगे तो सिर्फ आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ P1 निकालेंगे तो जहाँ पे T है वहाँ पे 1 पुट कर देना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस 1, तो क्या होगा, रिजल्ट 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे P2 फाइंड करना होगा तो जहाँ पे T है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 8 होगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी करना है। देखते हैं कैसे होगा। तो थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू आपको एक्स क्यूब ले लेना है, एक ही टर्म है यहाँ पे। तो अगर हमें पी ज़ीरो निकालना है तो ज़ीरो का क्यूब आसानी से 0 आ जाएगा, और अगर हमें पी वन निकालना है तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 हो जाएगा, और अगर हमें पी टू निकालना है तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है आपसे, इसमें लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हमको पी ज़ीरो निकालना है तो एक्स की जगह पे 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा -1 इंटू 1, रिजल्ट होगा -1। अगर हम P1 निकालें तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0। और अगर हम यहाँ से बात करें P2 की तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो इसमें आ जाएगा 1 और इसमें आ जाएगा 3, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की तो उसमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमको ये चेक करना है कि जो हमको दिए गए हैं एक्स की वैल्यू वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। जैसे कि पहला पार्ट हमारा दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब कह रहा बताइए x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इसका जीरोज है या नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हमें जीरोज वेरीफाई करना होगा तो x की वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, और पूरा एक्सप्रेशन अगर जीरो हो जाता है तो उसका जीरोज होगा, और अगर जीरोज फाइंड करना है तो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करें, माइनस का 1/3 यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1/3 प्लस का 1, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा तो -1 प्लस 1, तो ये हमारा 0 आ गया। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इसका जीरोज होगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसको भी हमें ऐसे ही करना है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, पी एक्स दिया गया है 5x माइनस पाई। सेकेंड पार्ट जो इसी का है पी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5x माइनस का पाई, और x की वैल्यू क्या दी गई है, 4/5। और हमसे कह रहा बताइए इसका जीरोज है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 4/5 रखें तो क्या होगा, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 4 माइनस का पाई,
तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, लिख देंगे विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरोस नहीं होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम से थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, सारे पार्ट हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, जबकि आपको करना एक ही तरीके से है। पी ऑफ एक्स लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे दो वैल्यू दी गई, हमको दोनों को चेक करना है। पी ऑफ एक्स में हमको एक बार वन पुट करना है और एक बार माइनस वन पुट करना है। तो अगर हम वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन। तो वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अगर हम p माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस का वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का वन माइनस वन, तो कट के क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x की दोनों वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन की जीरोज है, या इस एक्सप्रेशन के रूट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को। तो हमको यहाँ पे दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिखा है x माइनस का टू, और हमें यहाँ पे चेक करना है माइनस वन कामा टू इसका जीरोस होगा कि नहीं होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, p ऑफ माइनस वन निकालते हैं। तो माइनस वन प्लस वन और माइनस वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहीं पे हम p ऑफ टू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2 माइनस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 0, तो ये भी पूरा हमारा क्या होगा, 0। तो इस पार्ट में भी जो दोनों x की वैल्यू थी वो इस एक्सप्रेशन की जीरोज हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो यहाँ पे कह रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू 0 को चेक करना है, जीरोज है कि नहीं। तो अगर हम p ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर जो कि 0 होगा, तो ये हमारा ट्रू है। इसी का सिक्स पार्ट कह रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है एल एक्स प्लस का m, और कह रहा है कि अगर x की वैल्यू माइनस का m बाई एल होगी तो बताइए इसका जीरोज है कि नहीं। तो p ऑफ माइनस का m बाई एल निकालेंगे तो l माइनस का m अपॉन एल और प्लस का m हो जाएगा, ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का m और प्लस का m ये कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला जो पार्ट इसका दिया गया है x प्लस 5, हमने क्या आपसे कहा था कि अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हमको उसको इक्वल टू 0 मान लेना है। तो अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -5, जो इसका जीरोस होगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में कह रहा है p ऑफ x लिया गया है x माइनस 5, तो x माइनस 5 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में पी एक्स इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2/3। और यहाँ से फोर्थ पार्ट जो दिया गया है उसके बाद फिफ्थ पार्ट को देखना है, 3x इक्वल टू 0 लेना है तो यहाँ से x की वैल्यू 0/3 0 आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू निकालना है वही हमारा क्या होगा, जीरोज होगा। सिक्स पार्ट में कह रहा है कि ax लिखा हुआ है, इसको अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू जाएगी 0/a विच इज 0 हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट में कह रहा है, सेवेंथ पार्ट में इसमें आपको दिया गया है px इज इक्वल टू cx प्लस का d, अगर इसको 0 लेते हैं तो सी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी और x इज इक्वल टू होगा माइनस का d/c। तो ये हमारा आंसर।
क्वेश्चन थर्ड का बच्चों दो पार्ट रह गए हैं, एक सेवेंथ पार्ट रह गया है, तो देखते हैं इसको। जो है कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 3x² माइनस 1, और यहाँ पे कह रहा है कि चेक कीजिए x की वैल्यू माइनस का 1/√3 और 2/√3, तो इसमें कौन जीरोज है कौन नहीं है। तो अगर हम x की वैल्यू माइनस का 1/√3 पुट करें पॉलिनोमियल में, तो 3 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 1/3 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो ये तो इसका जीरोज है, यानी कि माइनस का 1/√3 जीरोज है। और अगर हम 2/√3 पुट करें, p 2/√3 पुट करें, तो क्या होगा 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 ये जाएगा 4/3 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 जो कि 3 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा जीरोज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 1/√3 जीरोज है और 2/√3 जीरोज नहीं होगा। इसी के बाद इसका लास्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको 1/2 दी गई है, तो अगर हम यहाँ पे p ऑफ 1/2 निकालें, तो क्या होगा 2 1/2 प्लस का 1, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 जो कि 2 के बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या होगा जीरोस, x इक्वल टू 1/2 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले हमको एक रिलेशन पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि अगर किसी डिविडेंड में डिवीजर से डिवाइड किया जाता है, तो जो कोसेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा उसके बीच का ही रिलेशन होता है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो आपको समझना क्या है कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, और अगर हम कोई एक रियल नंबर a ले लेते हैं, तो अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a के इक्वल आएगा। इसी बात को स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। जो a है वो कोई रियल नंबर है, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa, तो जो रिमाइंडर होगा वो pa के इक्वल होगा। अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा रिमाइंडर निकालिए, किसको, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, किसको, पॉलिनोमियल को। हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है x³ प्लस का 3x² और प्लस का 3x प्लस का 1, तो हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो जो रिमाइंडर होगा वो बताना क्या होगा। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो क्या है कि x प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 ले ले पहले, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1, और वो यहाँ हम पुट कर दे p ऑफ x में, तो जो वैल्यू आएगी तो क्या होगी, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस 1, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका क्या है कि इसको अगर हम डिवाइड करके चेक करें, मान लीजिए इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसको इरेज कर दें, एक बार इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो मालूम चल जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, किसको, पॉलिनोमियल दिया गया है x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, तो यहाँ पे सबसे पहले x² टाइम जाएगा, तो क्या होगा x² और इंटू x, तो x³ हो जाएगा,
और प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कितने बार जाएगा, 2x टाइम जाएगा, तो क्या होगा 2x² प्लस का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस 1। कितने बार जाएगा अब ये, 1 टाइम जाएगा, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, या रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी आप कर सकते हैं। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर हमारा पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और ए कोई रियल नंबर है, तो अगर हम x माइनस ए से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ ए के इक्वल होगा। इस तरीके से आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इतना लंबा डिवीजन ना करके आप सीधे पी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट कह रहा है x इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 1/2 दिया गया। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, x माइनस का 1/2, इसको अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो अगर हम यहाँ से p 1/2 फाइंड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो क्या होगा 1/2 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 3x², तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x तो क्या हो जाएगा 1/2, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और यहाँ 3/2 और प्लस का 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 8 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, 4 2 जा 8 तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 8 1 जा 8 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 12 8 20 और 27.8, ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड पार्ट को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। तो इसमें x दिया गया है, तो यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो यहाँ पे हम x को अगर 0 के इक्वल लें, अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है तो x की जगह पे हमको p0 यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो 0 का क्यूब 0 होगा, 0² इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस पाई दिया गया है, तो यहाँ पे अगर x प्लस पाई को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई। तो अगर हम p ऑफ माइनस पाई निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस पाई प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर और माइनस का 3 पाई प्लस 1, ये रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं तो इसमें लिखा है 5 प्लस 2x इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5.2। तो अगर हम p माइनस का 5.2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5.2 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 माइनस का 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 5.2 प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होगा, माइनस का और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75 होगा अपॉन 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो 15/2 हो जाएगा प्लस का 1। अगर यहाँ पे हम 8 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 125 और यहाँ 4 2 जा 8 तो 150 हो जाएगा, माइनस का 2 4 जा 8 तो 60 हो जाएगा, और प्लस का 8 हो जाएगा। तो 125 और 60 ऐड करेंगे तो 185 आएगा, और यहाँ पे 150 और 8 158 हो जाएगा अपॉन 8। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 27 अपॉन क्या होगा 8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। इसके बाद बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें बोल रहा है, कह रहा रिमाइंडर बताइए क्या होगा अगर एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस ए। तो इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमें डिवाइड करना है तो x माइनस ए से इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे इस तरीके से, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6x माइनस का ए। अब यहाँ पे हमको 6 लेना होगा, तो 6x माइनस का 6a, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, तो 5a रिमाइंडर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर लें। तो उसमें क्या होगा, हमें क्या करना है कि x माइनस ए को इक्वल टू 0 ले लेना है। सबसे पहले हमको p ऑफ x दिया गया है, क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए, और यहाँ से x माइनस ए दिया गया इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू ए आ जाएगा। तो अगर हम p ऑफ a निकालें तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस का 6a माइनस का ए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब तो 6a माइनस ए, तो क्या होगा 5a, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज के। तो इसमें कह रहा है कि चेक कीजिए 7 प्लस 3x फैक्टर है या नहीं। तो इसमें भी इसको हम डिवाइड से भी चेक कर सकते हैं, और या इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से भी चेक कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस का 7x, और हमको चेक करना है 7 प्लस 3x को डिवाइड करना है, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो P आप अगर निकालें -7/3, तो क्या होगा 3 माइनस का 7/3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7/3। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यूब होता है -343 अपॉन ही जाएगा 27 और माइनस का 49/3। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज ये 2.3 कंप्लीट हो गई। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। इसमें हमको पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, देखते हैं एक पार्ट को। अब देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है, क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर, यानी किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x+1 है। तो हमको यहाँ पे तो यही करना है कि x+1 को पहले इक्वल टू 0 लेना है, वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी -1, और पुट कर देना है पॉलिनोमियल में। तो जिस पॉलिनोमियल में रखने पे पूरा रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका फैक्टर वो x+1 होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे x+1 को इक्वल टू 0 ले, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो अगर हम p ऑफ -1 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा -1 +1, तो ये भी कट जाएगा, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब पहले पार्ट का तो ये फैक्टर हमारा x+1 होगा। इसी तरीके से देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो हमको दिया गया है x⁴, p ऑफ x जो दिया गया है x⁴ प्लस का x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, और हमें चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू आएगी -1। तो अगर हम p ऑफ यहाँ -1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1⁴ प्लस -1⁵ प्लस -1⁵2 प्लस -1 और +1, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ से -1⁴ जो होगा वो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 हो जाएगा, और -1⁴ जो होगा +1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, उसका x+1 फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पे हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो लिखा हुआ है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x+1 को 0 करना है। x की जो वैल्यू आएगी -1 वो यहाँ पुट कर देना है। तो अगर रखेंगे -1⁴ क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ +3 इंटू -1⁴ तो ये आएगा माइनस का 1 इंटू 3 तो माइनस का 3 आएगा। इस तरीके से प्लस -1⁴ तो प्लस का 1 आएगा, +3 इंटू 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इसके बाद में प्लस x इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे -1 तो -1 आएगा, और प्लस का 1 दिया गया। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा इक्वल टू में, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ पे भी अगर हम x-1 को 0 ले लें, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x+1 को, तो x की वैल्यू आएगी -1। यहाँ रखेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे -1 का तो प्लस का 1 आएगा, तो -1 ही रहेगा, माइनस का 2 प्लस √2, और अगर अंदर हम करा दें मल्टीप्लाई, या इसको हम इस तरीके से रखें -1, ये आ जाएगा प्लस का √2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 और -1 क्या जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का √2 और प्लस का √2, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये आएगा 2√2। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भी फैक्टर नहीं होगा x+1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकेंड, बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। हमको चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर चेक करने के लिए आपको सबसे पहला डिवाइड कर लीजिए, या जो gx दिया गया उसको इक्वल टू 0 ले ले। जैसे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमको यहाँ पे px दिया गया है, px की वैल्यू दी गई है 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस 1, और gx दिया गया है x+1। इसको अगर इक्वल टू 0 लें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और अगर ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें p ऑफ -1 निकालें, अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तो रखें यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू -1 हो जाएगा, और -1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा, स्क्वायर -1 का जो होगा वो +1 हो जाएगा, और ये जाएगा हमारा प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये आ गया -2 + 1 + 2 -1, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से। तो रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से अगर सेकेंड पार्ट को करें, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x+2, x+2 अगर हम इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अगर हम p ऑफ -2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इस पॉलिनोमियल में रखना है, जो ये पॉलिनोमियल दिया गया हमको। तो यहाँ अगर हम -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 -2 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 1। तो -2 का क्यूब जो होगा वो माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 3 जो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 8 6 क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा माइनस का, और 12 1 13 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे -1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से
अगर हम इसका सेकंड का थर्ड पार्ट देखें तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जो x माइनस थ्री दिया गया है जी एक्स, इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। x माइनस थ्री को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का थ्री, और प्लस की थ्री जो वैल्यू है ये इसमें हम रखेंगे पॉलिनोमियल में, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, अगर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा और नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। देखते हैं, हमको क्या करना है, x माइनस थ्री को ज़ीरो करना है और यहाँ पर रख देना है किसमें, p ऑफ, यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू थ्री आएगी, p ऑफ थ्री निकालना है। तो यहाँ रखेंगे थ्री की पावर क्या होगा, थ्री हो जाएगा, फोर इंटू थ्री की पावर टू हो जाएगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा थ्री, और प्लस का सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ थ्री टू पावर थ्री क्या होगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ नाइन फोर 36 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो ये आ गया 36 माइनस 36 विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फैक्टर हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर x माइनस वन फैक्टर है पी एक्स का। तो हमको क्या करना है कि जितने भी पार्ट दिए गए हैं इसमें x की वैल्यू वन पुट कर देनी। x माइनस वन क्योंकि फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो अगर हम p1 निकालें तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली पार्ट की बात करें, हमको px दिया गया है, px की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के। हमें करना क्या है, पी ऑफ वन को जीरो करना है, क्योंकि वन पे क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स माइनस वन जो है वो फैक्टर है, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ वन रखेंगे तो क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस का वन प्लस का के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, तो के की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस तरीके से हमको नेक्स्ट पार्ट भी करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको p ऑफ वन को ज़ीरो लेना है, और पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का रूट टू। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स की वैल्यू क्या दी गई, वन का स्क्वायर प्लस का के इंटू वन और प्लस का रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का टू प्लस रूट टू आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमको थर्ड पार्ट भी करना है। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो हमको लिखा है के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस का वन। तो यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को वन पुट करना होगा और p1 को इक्वल टू ज़ीरो लेना होगा। देखते हैं थर्ड पार्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको p ऑफ वन को ज़ीरो करना है, और p ऑफ वन कहाँ पे लेंगे, इसमें लेंगे। तो अगर रखें तो क्या हो जाएगा, k वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस का वन इज इक्वल टू, तो हो जाएगा k माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो k की वैल्यू हो जाएगी रूट टू माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे p ऑफ वन को क्या करना है, जीरो करना है। p ऑफ वन जीरो लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे तो k एक्स स्क्वायर लिखा है तो वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पी एक्स ये लेना है, और माइनस का थ्री इंटू एक्स लिखा हुआ है तो ये वन हो जाएगा, और प्लस का k इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा k माइनस का थ्री प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टू के माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो k इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वो फैक्टर देगा तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे उस पे p ऑफ जो x होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। फैक्टर से हमको क्या करना है, उसका जीरोस निकाल लेना है, और जीरोस को इक्वल टू ज़ीरो लेकर के हमें k निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को।
बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो हमको इसमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। आप लोगों ने क्लास 8 में फैक्टराइज किया भी होगा। तो जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 12। अब हमको इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका सम या डिफरेंस हमारा कोफिशिएंट ऑफ x हो जाए। तो 4 3 जा 12 होता है। अगर 4 और 3 को ऐड करें तो क्या आएगा 7 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12x² माइनस 4 प्लस 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से ये 12x² हो जाएगा। यहाँ इसको कराएंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको ये ध्यान देना है कि इसमें इवन साइन होने चाहिए, ऑड साइन नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए 2 निगेटिव है 2 पॉजिटिव है, तो इवन साइन होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। अगर कोई साइन ऑड नंबर में होगा तो हम यानी समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो हमको कुछ भी करके साइन को इवन रखना है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम 4x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3x माइनस का 1। और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3x माइनस का 1। अब दोनों से 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो हमारा बचेगा 4x माइनस का 1। इस तरीके से हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लिखा हुआ है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। तो यहाँ पे अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। और हमें 6 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड या माइनस करने पे 7 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम 6 को तोड़ें 6 इंटू 1 में, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3, 7x हो जाएगा हमारा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 तो हमारा 6 आएगा। तो अब इन दोनों में क्या होगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 3। और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3। अब अगर हम x प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचेगा 2x प्लस का 1। इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा फैक्टराइज। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में दिया गया 6x² प्लस का 5x माइनस 6। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का तो हमारा 36 आएगा। और उसको हमें ऐसे तोड़ना है, ऐड या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 6x² प्लस 5 को तोड़ सकते हैं 9 4 जा 36। 36 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 9 और 4 में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 की जगह पे लिख लेंगे 9 माइनस का 4। और यहाँ x हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा माइनस 6। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो दो साइन पॉजिटिव हैं दो निगेटिव हैं, तो इसका मतलब इवन नंबर ऑफ साइन है। तो इसका मतलब हम सही इसको स्प्लिट किए हैं। अब इन दोनों में क्या होगा, हमको 3x कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस का 3। और इन दोनों से हमको -2 कॉमन मिल जाएगा तो 2x प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको हम 2x प्लस 3 को एक बार फिर से कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 2। इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो यहाँ 3 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 आएगा। और उसको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे हमारा जो टर्म है वो 1 है, कोफिशिएंट तो 1 आना चाहिए। तो 12 को अगर तोड़े तो क्या होगा, 4 माइनस 3 में तोड़ सकते हैं तो 1 आएगा। तो यहाँ रखते हैं तो क्या होगा 3x² और यहाँ हो जाएगा प्लस का माइनस दिया गया है सॉरी, तो माइनस का 1 को तोड़ लेंगे 4 माइनस 3 में इंटू x माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे 3x माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पार्ट दिए गए हैं वो 3 डिग्री के हैं।
और 3 डिग्री का जो फैक्टर होता है वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले किसी एक वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है जो उसका क्या हो, जीरोज हो, और उसको हमें क्या करना होगा, फैक्टर बना करके डिवाइड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा काम करना होगा। क्या है देखते हैं, पी ऑफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। अब अगर हमको इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। किस वैल्यू पे ये हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, अगर जिस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा वो उसका सोल्यूशन या जीरो हो जाएगा, और उस वैल्यू को हम फैक्टर में कन्वर्ट करके डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पी ऑफ वन निकालें तो क्या हो जाएगा, वन का क्यूब वन हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन स्क्वायर टू हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा x इक्वल टू वन पे क्या हो गया, पी वन की वैल्यू जीरो आ गई। तो अगर x इक्वल टू वन पे ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हम इसको अगर फैक्टर में कन्वर्ट करें तो x माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, x माइनस वन से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है इस तरीके से, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2। अब यहाँ अगर हम माइनस का एक्स ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस का 2 लीजिए, तो माइनस का 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये हमारा क्या हो गया, जीरो आ गया। तो जो हमारा क्वोशंट आया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 इंटू टू करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को हमें स्प्लिट करना है तो 1 प्लस 1 में हम स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 लाना है तो इसको 2 इंटू वन में हम 2 माइनस 1 में स्प्लिट करेंगे। तो 2 माइनस वन, 2 वन या 2 होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ इसको रखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 1x है तो यहाँ रख सकते हैं 2 माइनस 1, तो रिजल्ट हमारा वही आएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ साइन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x हम यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x माइनस का 2, और प्लस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस का 2, तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 कॉमन, तो अंदर हो जाएगा x प्लस का 1। और एक फैक्टर हमने ये निकाला था तो हमारे इसके 3 फैक्टर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस का 1, x माइनस x प्लस का 1, और x माइनस का 2, x प्लस का 1 और x माइनस का 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान तरीका है, आप आसानी से कर ले जाओगे। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसका जीरोस क्या है, और जब हमें जीरोस मिल जाएगा तो उसको हमें फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है और डिवाइड करके हमें एक कोशेंट निकालना है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम p ऑफ 1 निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3 1 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस 5 हो जाएगा। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है।
अगर हम p ऑफ -1 निकालें तो क्या होगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 और माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो प्लस का क्या होगा 9 हो जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पे -9 + 9 यानी कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 इसका जीरोज है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें फैक्टर में तो x + 1 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, पूरे पॉलिनोमियल को जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसको डिवाइड कर देना है x + 1 से। तो x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x³ प्लस का x स्क्वायर, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरीके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब यहाँ पे माइनस का 4x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x माइनस का 5। तो यहाँ पे अगर हम -5 ले लेंगे तो हमारा माइनस का 5x माइनस का 5 आ जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होकर के कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोसेंट जो होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं आपने गलती की है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 ये हमारा कोसेंट आ गया। इसे करेंगे फैक्टराइज तो यहाँ पे 1 × 5 मिल रहा है तो 5 आएगा, और इसको ऐसे तोड़ना है कि 4 आ जाए। तो अगर हम 5 - 4 करें, सॉरी 5 - 1 करें तो 4 आएगा, 5 × 1 = 5 और 5 - 1 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 की जगह पर रख देंगे 5 - 1 × x माइनस का 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5। अब यहाँ से हम क्या करें, x कॉमन कर लें तो x - 5 हो जाएगा प्लस 1 x - 5 हो जाएगा। अगर x - 5 कॉमन करेंगे तो x + 1 आ जाएगा। तो दो फैक्टर ये आ गए और एक पहले हमने निकाला था x + 1, तो ये हमारे 3 आंसर हो जाएंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे। अगर क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर होंगे। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है x³ + 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमको p ऑफ x जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, x³ प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करें, सेम वही तरीका है, -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ -1 रखें, सबसे पहले -1 चेक करते हैं तो क्या होगा, ये -1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 13 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 32 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगा। तो 13 और 20 33 हो गया और ये 32 और 1 33, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x इक्वल टू जो -1 है वो इसका जीरोज है, तो हम इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर हम x + 1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, x³ प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का क्या होगा 20। तो यहाँ एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, x³ प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस का 32x और यहाँ पे क्या करेंगे 12 टाइम जाएगा, 12x टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 12 हो जाएगा x, और इसको अगर हम माइनस कर दें इस तरीके से तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20x प्लस का 20। तो x की जगह अगर हम 20 ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20x प्लस का 20 आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा कोसेंट आएगा वो x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20
हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए 20 को अगर हम स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा, 10 टू ज़ा 20, अगर 10 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2, 10x प्लस का 2x प्लस का 20। साइन जरूर देखना है। देखिए अब जो हमने स्प्लिट किया है इसमें 4 प्लस हैं, यानी 4 पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब इवन नंबर ऑफ साइन है, तो हमारा सही है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2, और एक हमने x प्लस 1 निकाला था। तो इस तरीके से ये हमारा फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। अगर ये सारे पार्ट आपने देखे हैं तो आपको फैक्टराइज करना समझ में आ गया होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं लास्ट पार्ट। इसमें दिया गया है हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दिया गया है 2y³ यानी p ऑफ y में दिया गया है 2y³ प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। तो यहाँ y की वैल्यू हमको वही रखनी है, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, इस तरीके से। तो अगर हम p ऑफ 1 निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो ये कैंसिल होकर के। तो इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू 1 है ये इसका क्या है, जीरोज है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा। तो y माइनस 1 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। y माइनस 1 से इसको हमें डिवाइड करना है, किसको, 2y³ प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर टाइम जाएगा तो 2y³ हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 2y। अब यहाँ पे अगर हम इसको 3y टाइम्स दें तो क्या होगा, 3y स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 3y। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये निगेटिव ये पॉजिटिव जाएगा तो हमारा हो जाएगा y बचेगा यहाँ माइनस का 1, तो ये प्लस 1 टाइम जाएगा तो y माइनस का 1 जो कि पूरा कंप्लीटली क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोसेंट क्या आ गया, फिर से 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1। तो यहाँ पे हम 3 को तोड़ सकते हैं 2 प्लस 1 में, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 1। तो यहाँ से हम 2y कॉमन करेंगे तो y प्लस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो y प्लस 1। तो यहाँ पे y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2y प्लस 1, और एक हमने y माइनस का 1 फैक्टर लिया था। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं जो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहली आइडेंटिटी दी गई है x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा दिया गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया गया है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दो फैक्टर दिए गए x प्लस ए एक्स प्लस बी तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का सम a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी प्रोडक्ट। फोर्थ आइडेंटिटी के बाद में जो फिफ्थ दी गई है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया गया है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी तरीके से x प्लस वाई का होल क्यूब अगर होगा तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस का y³ प्लस का 3x स्क्वायर y और प्लस का 3xy स्क्वायर। अगर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो हमको कुछ ऐसा भी मिल जाएगा। नीचे किया भी गया, देखिए इस वाली आइडेंटिटी में x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो जब कराया गया मल्टीप्लाई तो x³ माइनस का y³ x³ माइनस का y³ माइनस का 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। और लास्ट में दिया गया है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो कर देते हैं, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपसे कहता है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की वैल्यू भी जीरो होगी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3xy जेड। तो ये आइडेंटिटी आपकी जो लास्ट वाली थी इस तरीके से भी यूज की जा सकती है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन जो हमने किया है, एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन आपको कराया है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।